आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। लाइव क्लास जो है आज हम लोग 66 क्रम की क्लास देखने जा रहे हैं और 65 क्रम की क्लास इसके पहले आप देख चुके होंगे। तो आइए देखते हैं लाइव क्लास 66 और चैप्टर का नाम है गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के जो है कलकत्ता स्थान यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना आधिपत्य जताया। तो उन्होंने एक पद दिया कि बंगाल के गवर्नर, कलकत्ता से थोड़ा इनका क्षेत्र अधिक बड़ा तो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएं। ऐसे क्रम में पहले क्लाइव आए, फिर वारेन हेस्टिंग आए। ये क्रम करते करते आगे आप देखेंगे विलियम बेंटिंक के समय, तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। यानी आजादी से पहले राष्ट्रपति को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। 1857 में घटना घटती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महारानी विक्टोरिया आती हैं और वहां क्या होता है, गवर्नर जनरल पद को हटा के वायसराय का पद दे दिया जाता है। आगे पुनः 1935 तक ये क्रम चलता रहता है। उसके बाद जो है पुनः ये गवर्नर जनरल पद होता है। हम लोग आज की क्लास में क्या देखेंगे, पूरा जो भी प्रश्न आ सकता है गवर्नर जनरल से, चाहे किसी भी एग्जाम में, याद रखिएगा टीचिंग जीएस के किसी भी एग्जाम में जो है यूपी टेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी जीआईसी किसी भी एग्जाम में एक दो प्रश्न हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि सभी जितने जीके जीएस आता है सबसे कुछ न कुछ घटनाएं किसी न किसी गवर्नर जनरल से जुड़ी होती हैं। तो आइए सबसे पहले एक लाइन में थियरी के रूप में देख लिया जाए, फिर आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या देखा जाए, भारत में रेलवे बोर्ड, पुलिस आयोग, सिंचाई विभाग का गठन जो है कर्जन ने किया था। लेकिन भारत में रेल, डाक, तार किसने शुरू किया, तो डलहौजी ने शुरू किया। सभी पॉइंट को देखेंगे अब हम लोग आगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। हंटर आयोग, गवर्नर जज है रिपन के समय जो है ये हंटर आयोग आया था। कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। बंगाल विभाजन वर्ष 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत जो है नियम 17 के तहत वर्ष 1829 में किया गया। भारत में नर बलि का अंत गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय जो है किया गया। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। पूरे भारत में सती प्रथा का अंत जो है 1833 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। और जो है राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में नियम 17 के तहत पश्चिम बंगाल से किया गया, लेकिन 1833 से पूरे भारत में कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कैनिंग के समय आया। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुंह बंद करने वाला नियम लिप्टन ने लाया। प्रथम दिल्ली दरबार एवं रानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपाधि वर्ष 1877 ईस्वी में दिया गया। गवर्नर लिटन ने भारत में इंडियन आर्म्स एक्ट लाया और रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ। बंगाल के प्रथम गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल में दैत्य शासन जो है क्लाइव ने लगाया था। नंद कुमार महाभियोग जो है गवर्नर वारेन हेस्टिंग के ऊपर लगाया गया था। और सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। पुलिस एवं इस्तेमारी बंदोबस्त के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक भारत में जो है वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में गवर्नर क्लाइव के समय लड़ा गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर संधि जो है वेल्जली ने किया था। भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वेल्जली थे। भारत में रेल, डाक, तार, हड़प नीति डलहौजी ने शुरू किया था। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। अब आइए इसी वन लाइनर से आपको 30 प्रश्नों को हल कराते हैं। मैं जानता हूं चैप्टर आसान है, आप सबको याद भी होगा और ये जल्दी से आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। निश्चित ही इसमें से 1 से 2 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के बंगाल के, यहां देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर निम्न में से कौन थे, वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, डलहौजी, विलियम बेंटिंक। आप आंसर देते रहिएगा और हम देखते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, कौन थे, तो आप देखेंगे क्लाइव थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बंगाल में दैत्य शासन निम्न में से किसने लगा दिया, बंगाल में दैत्य शासन, वेल्जली, कॉर्नवालिस, ठीक है, किसने लगाया था, और जो है क्लाइव और जो है चार्ल्स मेटकाफ ने, तो किसने लगाया था, क्लाइव ने जो है बंगाल में, देखिएगा
जो है दैत्य शासन लगाया था, वारेन हेस्टिंग ने इसे हटा दिया था। नंद कुमार महाभियोग किस गवर्नर जनरल के ऊपर लगा था? तो राजा नंद कुमार ने इनका विरोध किया था और उन्होंने अपने मित्र की सहायता से सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराकर जो है याद रखिएगा उनको फांसी दिलवा दिया। बाद में ब्रिटेन में उनके ऊपर जो है महाभियोग लगाया गया। क्लाइव, मेवो, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। सिविल सेवा का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस, हार्डिंग, जो है विलियम बेटिंग और कर्जन किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक उसे ही कहा जाता है जिसकी समाधि गाजीपुर में है। जो पुलिस का जनक है याद रखिएगा, आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर ए होगा, कॉर्नवालिस। प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अगर प्रथम गवर्नर पूछता तो क्लाइव होते हैं, लेकिन जनरल पूछा है तो वेल्जली, वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, मेवो, तो जनरल कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। बी आंसर इसमें से सही है। और ये बैच स्टार्ट हुआ है जीडीसी जीआईसी के लिए 599 रुपए में 5 जून तक इसकी वैलिडिटी है। आप चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। 7 जून तक इसकी जो है वैलिडिटी है। आइए देखते हैं, कोर्स खरीदने के लिए क्यूआर कोड का प्रयोग कर सकते हैं और यूट्यूब से आप लाभ मिलेंगे। एप्लीकेशन कर देंगे तो ये सारे लाभ भी आपको इसमें मिलने लगेंगे। आप टेस्ट सीरीज में आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और कोर्स टेस्ट को लेने की प्रक्रिया क्या है? आप डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु प्ले स्टोर से, या इस नंबर पे जो है फॉर कोर्स लिखेंगे तो लिंक भेज दी जाएगी। फ्री में पर डे सुबह इसमें टेस्ट होता है। आप सबको जुड़ना चाहिए टेलीग्राम से, और जो है इससे व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सूचनाएं परीक्षा संबंधित इससे दे दी जाती हैं। और ये यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट हुआ है। जूनियर प्राइमरी के लिए 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 इसकी दिया जा रहा है और वैलिडिटी एग्जाम तक याद रखिएगा। पूरा डाटा आज तक जो है यूपी टेट का निकलने का रहा है, तो पिछले बैच की तरह इस बार भी रिजल्ट हमारी पहचान होगी यूपी टेट में। इसको लेने के लिए भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस एवं इस्तेमारी बंदोबस्त के जनक कौन है? यानी पुलिस के जनक कौन है इसमें से देखा जाए, आंसर होगा डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग और हेस्टिंग। अभी आपको बताया गया था तो कौन होंगे? पुलिस, देखिएगा पुलिस बोर्ड और पुलिस के जनक दोनों में अंतर है, ठीक है। पुलिस बोर्ड अगर होगी तो कर्जन हो जाएंगे, पुलिस की बात होगी तो कॉर्नवालिस हो जाएंगे। बी आंसर इसमें से सही है। न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कर्जन, मिंटो, कैनिन, वारेन हेस्टिंग। न्यायिक सेवा का जनक उसी को कहा जाता है जिसके समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होता है और प्रथम जो है एलिजा एमपी जज बनते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में किस गवर्नर के समय लड़ा गया? मेवो, लिटन, क्लाइव और रिपन। तो प्लासी का युद्ध जो है सिरादौला से क्लाइव ने लड़ा था। सी आंसर इसमें से सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, हार्डिंग, वेल्जली। आंसर क्या हो जाएंगे? विलियम बेटिंग थे। नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर राज्य से संधि किसने किया था? यानी कह सकते हैं HMT से संधि सबसे पहले किसने किया था? कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग, वेल्जली और हेस्टिंग। 10वें का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, क्योंकि वेल्जली ने ही इसमें किया था। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए, अच्छा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, शेयर आपको जरूर करना चाहिए इस समय। और भारत में प्रेस प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम कौन थे? कैनिन थे, मैकाले थे, वेल्जली थे, वारेन हेस्टिंग थे। तो सबसे पहले प्रेस पे प्रतिबंध लगाया कौन? वेल्जली लगाया और मेटकाफ आगे इसको हटा देता है। उसके बाद लिटल लगाते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत और जो है फिर रिपन उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आइए, भारत में रेल, डाक, तार, हड़प नीति निम्न में से किसने शुरू किया? कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस और जो है विलियम बेटिंग। किसने किया? तो डलहौजी ने शुरू किया। इसने ही रुड़की कॉलेज की स्थापना किया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन, याद रखिएगा। रेल, डाक, तार कौन? डलहौजी। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां किया गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो जहां अंग्रेज आए थे वहां कहां? कलकत्ता। आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत नियम 17 के तहत कब किया गया? 1833 में, 1829 में, 1835 में, 1773 में। तो आंसर क्या होगा? 1829 में। लेकिन पूरा भारत की बात अगर होती तो पूरे भारत की बात 1833 में होती। भारत में नरबली का अंत किस गवर्नर जनरल के समय किया गया? विलियम बेटिंग, डलहौजी, कॉर्नवालिस, क्लाइव। तो नरबली का अंत, ठगी प्रथा का अंत और जो है सती प्रथा का अंत कह सकते हैं, पाश्चात्य विवाद का अंत सब किसने किया? विलियम बेटिंग ने समाप्त किया। और नौकरियों में समान भावना की जो है समान जो है आरक्षण लागू किया जाएगा, समान भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी इन्होंने किया था। और जो है नेक्स्ट आइए, इसमें से किस गवर्नर जनरल की समाधि जो है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में स्थित है? गाजीपुर में जो है किस गवर्नर जनरल की समाधि याद रखिएगा
स्थित है। क्लाइव कार्नवालिस विलियम बेंटिंक मेयो, तो किसका जो है कार्नवालिस का जो है। नेक्स्ट देखेंगे पूरे भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1827, 1817, 1814, 1833। पूरे भारत की बात किया तो कभी हम बताए थे क्या होगा? 1833 होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1854, 1857, 1856, 1853। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिएगा डलहौजी के समय आया था। डलहौजी के समय आया था, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, पूर्ण रूप से अधिनियम को लागू नहीं कर पाए। पूर्ण रूप से अधिनियम लागू किए, कैनी लागू किए। अब कब? 1856 में, याद रखिएगा 56 में डलहौजी गए और कैनिन आ गए थे। भारतीय दंड संहिता निम्न में से किसके समय आया? कैनिन, डलहौजी, कार्नवालिस, रिपन, तो उसी के समय आया जिसके समय जो है 1861 के तहत जो है हाईकोर्ट की स्थापना हुआ, यानी किसके समय? कैनिन के समय। आंसर इसमें से ए। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1857 में, 1872 में, 1882 में, 1861 में। तो मेयो के समय हुआ था, सब लोग जानते होंगे। अनियमित जनगणना जो है 1872 में मेयो के समय हुआ था। और लाइक सब्सक्राइब शेयर में मुझे शेयर की आवश्यकता है, 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है मुंह बंद करने वाला एक्ट किसने लाया? कैनिन ने, लिटन ने, मेयो ने, कर्जन ने। तो याद रखिएगा मुंह बंद करने वाला नियम किसने लाया? लिटन ने लगाया, और दिल्ली दरबार पहले इसी ने लगाया। याद रखिएगा आर्म्स एक्ट, भारत में हथियार रखने के लिए लाइसेंस लाना होगा, यह भी लिटन ने शुरू किया था। प्रथम दिल्ली दरबार एवं रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किस वर्ष दिया गया? 1881 में, 1889 में, 1877 में, 1872 में। तो कब दिया गया था? दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। प्रथम 1877 में लगा था, और किसके समय लगा था? तो जो है लिटन के समय लगा था। 22 का इसमें से आंसर क्या होगा? सी आंसर सही है। किस गवर्नर ने भारत में इंडियन आर्म्स एक्ट लाया? तो उसी ने लाया जिसने प्रथम दिल्ली दरबार लगाया और जो है मुंह बंद करने वाला नियम लाया। क्या होगा? लिटन। आंसर इसमें से सही है। रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर किसने कहा था? कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, इन्होंने ही कहा था। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ? नियमित जनगणना की बात होगी तो रिपन, याद रखिएगा 1881 में। अनियमित की बात होगी तो 1872 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और भारत में रेलवे बोर्ड, पुलिस आयोग, सिंचाई विभाग का गठन किस गवर्नर के समय हुआ था? डलहौजी, कैनिन, कर्जन, मेयो। किसके समय हुआ था? तो कैनिन के समय हुआ था। बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1999 में। तो 27 का आंसर इसमें से क्या? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो 1904 में आया। 27 का ए आंसर इसमें से सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए। नेक्स्ट आते हैं 2 प्रश्न और है। हंटर आयोग किस गवर्नर जनरल के समय आया था? लिटन, रिपन, कैनिन और कर्जन। हंटर आयोग वैसे याद रखिएगा जालियांवाला बाग कांड के समय आया था, कह सकते हैं चेम्सफोर्ड के समय भी आया था, और किसके समय? रिपन के समय भी आया था। याद रखिएगा भारतीय शिक्षा अधिनियम इन्हीं की सिफारिश पर आया था। निम्न में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया? कार्नवालिस, विलियम बेंटिंक, कर्जन और माउंटबेटन। तो याद रखिएगा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया था? कर्जन ने किया था। इसका आंसर इसमें से सी सही है। नेक्स्ट आइए, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। तो रद्द कब हुआ? 1912 में, 1905 में, 1911 में, 1912 में 2 बार हो गया। वैसे रद्द कब हुआ? हार्डिंग दीदी के समय 1911 में। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। आइए हम लोग कल की क्लास का रिवीजन कर दें, फिर क्लास का समापन करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और कल की क्लास का रिवीजन देखा जाए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय नहीं जोड़ा गया है। संविधान में प्रस्तावना के प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान में 2 प्रकार के भाईचारे की बात कही गई है।
भारतीय संविधान में उद्देशिका भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन इसमें नहीं है, प्रस्तावनावाद योग्य नहीं है। सन 1975 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल अखंडता शब्द नहीं था। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। बेरोजगारीवाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 6वां पैरा में अखंडता का शब्द जो है जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना के बाद जो है संबंधित सबसे बड़ी बेंच जो है केशवानंद भारती जो है बात है। और संविधान की प्रस्तावना में 1976 द्वारा स्वतंत्रता शब्द नहीं जोड़ा गया। भारत संपूर्ण जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना है। और लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने कहा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को पूजा की समानता एक उपलब्ध कराने की वादा नहीं करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करना अस्पष्ट नहीं था। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रकृति से भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति में प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी लोकतंत्र से होगा। इसी के साथ अच्छी क्लास को कवर करते हैं। चूंकि पिछला क्लास जो है प्रस्तावना से था, इसीलिए सारा रिवीजन प्रस्तावना से था। तो इसी के साथ इस क्लास को कवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।